हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जनरल साइंस की 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सभी के लिए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सर्वाधिक सुचालक है? तो चांदी। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मारदंड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी। अगला प्रश्न, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मास्को में। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? 5। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे। तो दोस्तों, शायद अब ये 2021 में होंगे। अगला प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कड़म मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्यामलाल गुप्त पार्षद की। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? कैल्शियम। अगला प्रश्न, मानव शरीर किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन के लिए। अगला प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वादन में विख्यात रहे? शहनाई। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनई तबाई। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। अगला प्रश्न है,
द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम अशोक के अविलोक को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अगला प्रश्न, अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, किस मुगल सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हंसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। अगला प्रश्न है, मनुष्य की कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिली मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों प्रश्न ध्यान रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की उपलब्धि में। किसके किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने नारा दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न, मारो फरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंटल विथ टूथ पुस्तक के लिए कौन है? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताएं? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।